वेलकम एवरीवन, दिस इज खलीकुर रहमान। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डाइजेस्ट्रॉस एल्गोरिथम। ये हमारी DAA सीरीज की चौथी वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइजेस्ट्रॉस एल्गोरिथम होता क्या है? गिवन अ वेटेड ग्राफ and a source vertex in the graph, we have to find shortest path from the source to other vertex। हमें एक वेटेड ग्राफ दिया हुआ होता है। वेटेड ग्राफ यानी कि एजिस पे जो है ना वेट दिया हुआ होता है, जैसे A to B यानी कि 3। इसी को हम वेटेड ग्राफ बोलते हैं। अब डाइजेस्ट्रॉस एल्गोरिथम में कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये जो है ना हम यूज करते हैं बोथ डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। और दूसरा जो है ना, इसमें जो है ना ये वेटेड ग्राफ होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है। इसमें जो है तीसरी पॉइंट, सेल्फ लूप को जो है ना हम इग्नोर कर देते हैं। सेल्फ लूप इग्नोर्ड। सेल्फ लूप यानी कि ई का जो है ना सेम एज इट इज वापस जो है ना ई पे ही अगर आ रही हो एज, तो वो जो है ना सेल्फ लूप होता है। यानी कि ए से अगर ए वापस आ रही हो तो वो सेल्फ लूप होता है। तो वो जो है ना डाइजेस्ट्रॉस में हम इग्नोर कर देते हैं। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, दूसरा जो है ना शॉर्टेस्ट पाथ होता है। पहले हम शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्कस करते हैं, फिर मिनिमम डिस्टेंस पे आते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ में जो है ना सिलेक्टेड वर्टेक्स होती है, एक सिलेक्टेड वर्टेक्स होती है, दूसरा जो है ना हम सोर्स वर्टेक्स ले लेते हैं, सोर्स वर्टेक्स। ठीक, अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में ये चीज मेंशन की हुई होती है कि यहाँ से स्टार्ट करना है। अब हम जो है ना स्टार्ट करते हैं ए से। ये जो है ना हम फाइंड आउट कर रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास सोर्स वर्टेक्स ए है, सिलेक्टेड वर्टेक्स ए है, सोर्स वर्टेक्स क्या हो जाएंगी? बाकी सारी सोर्स वर्टेक्स हो जाएंगी, जैसे कि बी, सी, डी और ई। ठीक, इसको अगर हम थोड़ा सा आपके लिए इजी करना चाहें, ये हमने बना लिया। अब हम अगर यहाँ से सिलेक्टेड वर्टेक्स हमारी ए है, ए से देखेंगे नोड कौन कौन सी जा रही है। ए से बी जा रहा है और ए से सी जा रहा है। ए से बी जाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और ए से सी जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। बाकी दोनों इन्फिनिटी है, यानी कि ए से हम औरों पे नहीं जा सकते, डी और ई पे नहीं जा सकते ए से। ठीक, अब हम इसको देखेंगे, इनकी जो है ना कम वैल्यू किसकी है? सी की। तो पहले हम सी को लेके आएंगे। तो सी से हम देखेंगे बी पे जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन सी की ऑलरेडी 1 है। अगर बी पे जाएंगे ना तो 5 हो जाएगा, तो यानी कि ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा नहीं, हम जो है ना कम को रहने देंगे, जो कम वैल्यू होगी। तो सी 3 ही रहेगा, बी 3 रहेगा, सी 1 ही रहेगा। अब हम सी से अगर डी जाएंगे तो 1 ऑलरेडी है और 2 ऐड हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास 3 हो जाएगा। अब सी से हम ई नहीं जा सकते, तो ई अभी भी जो है ना इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक, अब ये हो गया। अब देखेंगे, अब हमारे पास सी भी हो गया और ए भी हो गया। अब हम देखेंगे इनमें से शॉर्टेस्ट जो है ना डिस्टेंस किसका है, यानी कि वैल्यू किसकी है। शॉर्टेस्ट दोनों की सेम है, तो कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे कि हम बी को ले लेते हैं। अब ए हमारे पास हो गया है, सी हमारे पास हो गया है। ठीक, ये दोनों चीजें हो गई। तो बी से सी वापस भी नहीं जा सकते, बी से ए वापस भी नहीं जा सकते, सिर्फ इन दो पे जा सकते हैं। और बी की वैल्यू क्या है? हमारे पास 3 है, तो बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। सी को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हो गया। और अब हम डी पे जाएंगे ना तो 8 हो जाएगा। तो ऑलरेडी 3 है, तो हम ज्यादा वैल्यू नहीं लिखते, कम वाली लिखते हैं। तो ये 3 ही रहने देंगे, और 3 और 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक, अभी हमारे पास बी भी हो गया। अब कम वैल्यू इन दोनों में से डी की है, तो हम डी को लेंगे। बी हमारे पास हो गए। ठीक, अब जब हमारे पास डी आएगा तो डी की वैल्यू है हमारे पास 3 और 6 ऐड करेंगे तो ये जो है ना हमारे पास 9 हो जाएगा ई, इसलिए हम कम वाली वैल्यू को रखने देंगे। बी भी हो गया, सी भी हो गया, ये 3 कम वाली वैल्यू को ही रखने देंगे और लास्ट में हमारे पास ई आ जाएगा। ठीक, तो ई हमारे पास 4 ही रहेगा, ई से कहीं भी पाथ नहीं जाएगा। ठीक,
ये था हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। और इसमें जो है ना दूसरी चीज होती है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, ठीक। नोड्स के दरमियान जो है ना इसमें दूसरी चीज होती है मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब देखें, हमने ए को लिया था, अगर ए से सी जाएंगे, पहले स्टार्ट में जो है ना ए की वैल्यू 0 होगी, बाकी सब की वैल्यू जो है ना इन्फिनिटी होगी, ठीक। ए की वैल्यू 0 होगी, सब की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अब ए से हम अगर सी जाएंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि इन्फिनिटी ज्यादा है और 1 उससे छोटी है, तो हम हमेशा छोटी वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास इधर भी अपडेट होके 3 हो जाएगी, ठीक। और ए हमारे पास खत्म हो जाएगा। फिर